लेकिन फिर एक तय है कि किसी भी हालत में योगी को निपटाना है। आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। पार्टी तो हारी, अब कितनी भी समीक्षा करो उससे तो कुछ होता नहीं। 40 लोगों की टीम गई, उस पे भी हमने स्टोरी की। 40 लोगों की टीम गई, वो पहले से ही कारण तय करके लेके गए थे कि अधिकारियों ने हरवाया, प्रशासन ने हरवाया। अब प्रशासन चुनाव जितवाता है, ये बात पहली बार समझ में आ गई। यदि इतने सालों से बीजेपी जीत रही है गुजरात में, तो प्रशासन ही जितवा रहा होगा। वो मध्य प्रदेश में 29 सीटें आई तो प्रशासन ही करवा रहा होगा। जहां कांग्रेस ने ज्यादा सीटें ली, वहां प्रशासन ने कांग्रेस को जितवा दिया होगा। हम यही माने और क्या माने, यदि बीजेपी की वो रिपोर्ट पढ़े तो। लेकिन कुल मिलाकर ये जब झगड़ा अति हो गया, जेपी नड्डा लखनऊ पहुंच गए। लखनऊ पहुंचने के बाद उन्होंने समीक्षा मीटिंग की, समझाने का प्रयास किया। वहां पे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के तीखे तेवर कि संगठन सत्ता के आगे कुछ बड़ा होता है, सत्ता कुछ नहीं होती। बार बार संगठन को बड़ा बताने का प्रयास कर रहे थे और ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ आपकी कोई औकात नहीं। लेकिन फिर औकात तो तय तब होती है जिसके भरोसे चुनाव आप जीतते हो। मोदी जी की औकात थी 2014 में थी, 2019 में थी। 2024 में ये समझ में आ गया कि ये ब्रांड खत्म हो गया। जब ब्रांड खत्म हो गया तो जबरदस्ती उस ब्रांड को बेचा जा रहा है। और ये जो तमाम लोग हैं, ये कोई संगठन के लिए नहीं है। सबकी नजर मालदार मंत्रालय पे है और सबको फ्री हैंड चाहिए। वर्तमान में योगी अधिकारियों द्वारा राज कर रहे हैं। इनको अपना राज चाहिए, जहां खाना पीना चलता रहे। लेकिन ये इतने मंदबुद्धि है कि इन्हें यह पता नहीं कि जब योगी जी की जगह कोई रबर स्टैंप बैठेगा तो फिर सरकार दिल्ली से चलेगी। 2 गुजराती लोग आके बैठेंगे या एक अधिकारी डेपुटेशन पे आएगा और वो सारा क्लियर करेगा। जो अभी मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन हर एक को बड़ा सपना देखने की आदत है और देखते हैं। तो आज जब शाम को योगी जी गवर्नर के पास जाने लगे, जब समय आया तो पूरा ये हो गया कि बस योगी जी जा रहे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री के पास कोई बैठा 1 घंटा, उनने कहा कि बस अब हमने बता दिया और बस खत्म हो गया मामला, योगी जी जा रहे हैं। योगी जी गए, मिल के आए, कुछ नहीं हुआ। पता पड़ा कि ये युद्ध शांति हुई। एक ब्रेक लिया, जैसा फिल्मों में या सीरियल्स में कमर्शियल ब्रेक होता है, यहां सांस लेने का ब्रेक है। योगी जी को यह बोला गया कि चलो ठीक है, लोकसभा आपको लगता है कि हमारे वजह से हारे, तो अब इसी लोकसभा के चुनाव के चलते 10 विधानसभा की जगह खाली हुई, क्योंकि 10 विधायक चुनाव लड़े, वो जीत गए, सांसद बने, अब उनकी सीटें रिक्त हो गई। इनमें 5 तो बीजेपी के हैं। अब इस उपचुनाव में योगी जी कितनी सीटें ला पाएंगे, अब योगी जी तय करेंगे सीटें। ये 10 उपचुनाव, 10 के 10 का जो आंकड़ा है, ये योगी जी के मत्थे है। आप ही तय करोगे सब कुछ और फिर आप चुनाव जितवा के बताओगे 10 में से आप कितना लाते हो। ये योगी जी के लिए अग्नि परीक्षा है, क्योंकि योगी जी को यह बताना होगा कि वो कैसे करते हैं। और योगी जी ने कमर कस ली और सबसे पहले 10 विधानसभा सीटों के लिए एक 30-35 मंत्रियों की एक सूची बनाई। हर विधानसभा क्षेत्र में 3 मंत्री छोड़े जाएंगे। 3 मंत्रियों को एक विधानसभा का जिम्मा दिया कि अब आज से आप दिन रात वहां काम करोगे और देखोगे कि ये जीत जाते हैं। इन पूरे लिस्ट में 2 उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, दोनों को भी बाहर कर दिया। दोनों को बता दिया कि तुम्हारी जरूरत नहीं है। यदि 10 सीटों के उपचुनाव में मोदी जी अच्छा रिजल्ट लाते हैं तो फिर ये दोनों उप मुख्यमंत्री किसी काम के नहीं है, क्योंकि इनके होते हुए भी इनके ही अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी हारती है। तो ये अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना उम्मीदवार नहीं जितवा पाते तो उप मुख्यमंत्री बनके क्या करेंगे। कई लोग बाहर से आए, कोई राजभर है, कोई संजय निषाद है, इनका एक वोट बैंक था, कहते कि वोट बैंक था, ये भी एक्सपोज हो गए, ये भी जितवा नहीं पाए, तो ये भी बाहर है। क्या इनसे भी निजात पाया जाएगा। इस 10 सीटों के उपचुनाव के बाद सही मायने में राजनीतिक परिदृश्य उत्तर प्रदेश का क्लियर होगा। अब इस 10 सीटों पे जो लिस्ट आई है, करहल पे उपचुनाव के लिए जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय और अजितपाल सिंह की जिम्मेदारी दी गई है।
मिल्कीपुर में सूर्य प्रताप शाही, मयंकेश्वर शरण सिंह और गिरीश यादव और आतिश शर्मा, इनको जिम्मेदारी दी है। कहेरी पे विधानसभा में स्वतंत्र देव सिंह, आशीष पटेल और दयाशंकर मिश्र को जिम्मेदारी दी है। सीसागढ़ में सुरेश खन्ना और नितिन अग्रवाल रहेंगे। फूलपुर में दयाशंकर सिंह और राकेश सचान रहेंगे। माजवा में अनिल राजभर, आशीष पटेल, रविंद्र जायसवाल और रामकेश निषाद रहेंगे। गाजियाबाद सदर में सुनील शर्मा, ब्री राजेश्वर सिंह, कपिल देव अग्रवाल ये रहेंगे। मीरापुर में अनिल कुमार, योगेंद्र तोमर, केपीएस मलिक ये रहेंगे। खैर में लक्ष्मी नारायण चौधरी, संदीप सिंह ये रहेंगे। और कुंदरकी में धर्मपाल सिंह, टीपीएस राठौड़, जसवंत सैनी और गुलाब देवी इनकी जिम्मेदारी है। अब कुल मिलाकर ये 10 सीटों के बाद तय होगा कि योगी का क्या होगा। यदि 10 में से 8 सीटें योगी लाते हैं, 5 अपनी और 3 खींच के लाते हैं, तो समझ लीजिएगा फिर दिल्ली के लिए ये बहुत बड़ा संदेश होगा। फिर योगी को संभालना मुश्किल होगा। लेकिन क्या दिल्ली ये 10 सीटें योगी को जीतने देगी? सवाल ये भी है, क्योंकि ये 10 की 10 सीटें हार भी जाए योगी तो सरकार गिरती नहीं। सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है कि इन 10 सीटों से सरकार गिरेगी नहीं, और ये 10 सीट विपक्ष को मिलने से विपक्ष में सत्ता में आने का रास्ता खुला नहीं होगा। तो ये 10 सीटें सरकार का भविष्य नहीं, ये 10 सीटें भविष्य तय करेगी योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ तो लगे हैं, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ भी रणनीति तय करेंगे, खेल करेंगे, ये भी देखना है। दूसरी ओर जो महत्वपूर्ण बात, योगी आदित्यनाथ पल पल पे दिल्ली के कैमरे के पास है। योगी आदित्यनाथ किसी से बात करने को डरते हैं क्योंकि हर जगह बगिंग हो रही है। योगी आदित्यनाथ लोगों से मिलने से डरते हैं क्योंकि उनके अनुसार, मतलब जो चर्चा हो रही है कि गोरखपुर से लेकर लखनऊ हर जगह वो विजिलेंस पे है। सारी जांच एजेंसियां दिल्ली के पास है और दिल्ली की उस जांच एजेंसियां अपने दूरबीन से योगी जी से कौन मिल रहा है, योगी जी क्या कर रहे हैं, योगी जी किसके साथ बात कर रहे हैं, योगी जी फोन किसको कर रहे हैं, ये सारी बातें लगातार ऑब्जर्वेशन में है और योगी जी इस बात को जानते हैं। योगी जी अपने मठ में भी सामान्य तरीके से लोगों से मिलते हैं। कोई राजनीति की बात करने से परहेज करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि दीवारों के भी कान हैं और दिल्ली के कान बहुत तेज है। तो एक तरफ योगी टोटली विजिलेंस में, गृह मंत्री होते हुए भी उन्हें पता है कि दिल्ली की दूरबीन से हमें देखा जा रहा है, मेरी दूरबीन से तो मैं बाकी लोगों को देख रहा हूं। कुल मिलाकर योगी सही मायने में अभी संकट में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये 10 सीटें योगी को जीतने के लिए जी जान मेहनत करनी पड़ेगी और योगी को हरवाने के लिए दिल्ली वालों को थोड़ी सांस तेज लेनी पड़ेगी या थोड़ी फुकार मारनी पड़ेगी। तो ये 10 की 10 सीटें योगी हार भी सकते हैं। आने वाले समय में क्या होगा, उम्मीदवार कैसे दिए जाएंगे, प्रचार कैसा चलेगा, ये बार बार हम देखते रहेंगे और लगातार आपके साथ आते रहेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, योगी ने अपना बचाव तो भी कर लिया, लेकिन ये 10 सीटों वाला मामला योगी के गले में डालकर कहीं ना कहीं दिल्ली ने योगी को हिट करने का प्रयास किया। लेकिन योगी इसको रिबाउंड करते हैं, इस हिट को वापस पूरी ताकत के साथ दिल्ली को भेजते हैं। यदि 10 सीटें जीत ली तो समझ लेना दिल्ली के मुंह पे इतना बड़ा छींटा जाएगा कि उसका दाग कई सालों तक दिल्ली के मुंह से नहीं निकलेगा। और यदि योगी जी 10 सीटें हार गए तो फिर योगी जी के लिए गोरखपुर का मठ इंतजार कर रहा होगा। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।